मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी जानकारी बताने वाला हूं जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। हर एक पति जानना चाहता है कि अगर पत्नी थाने के अंदर चली जाती है, फिर कोर्ट के अंदर चली जाती है, तो ऐसी पत्नी को रखना चाहिए फिर नहीं रखना चाहिए, उसको साथ में लेके आना चाहिए फिर नहीं लेके आना चाहिए। यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी ये पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि इस जानकारी से आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। तो इसलिए अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, कई मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि पति की गलती होती है, पत्नी के ससुराल वालों की गलती होती है, वो उस पत्नी के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं, गलत करते हैं, उसके साथ में क्रूरल्टी करते हैं, डोरी की डिमांड करते हैं और उसको यातनाएं देते हैं। तो ऐसी पत्नी अगर थाने के अंदर जाती है, कोर्ट के अंदर जाती है, तो बिल्कुल सही करती है, क्योंकि वो न्याय लेने के लिए जा रही है। पर जो पत्नी झूठा ही अगर थाने के अंदर जाती है, कोर्ट के अंदर जाती है और वहां पे षड्यंत्र पूर्वक अगर झूठा केस दर्ज करती है, यानी कि 498 का केस दर्ज करती है, डीयू का केस दर्ज करती है, मेंटेनेंस का केस दर्ज करती है और इन केसों को उठाती नहीं है, और वो पत्नी अगर थाने और कोर्ट के अंदर बोलती है कि मुझे पति के साथ में रहना है, और पति यहाँ पे सोचने को मजबूर हो गए हैं, पति के पास में ऐसा कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है कि पति करे तो क्या करे, उस पत्नी को लेके आए फिर नहीं लेके आए, उसको साथ में रखे फिर ना रखे। तो यहाँ पे इसी की जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली हजारों मामले अभी मेरे पास में चल रहे हैं। तो ऐसे मामले के अंदर पति को किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, अगर पत्नी झूठा केस दायर कर देती है, जैसे आईपीसी 498 डीवी या फिर मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी का झूठा केस डाल देती है, उसके अंदर अगर वो झूठे एलिगेशन लगाती है और उन केसों को उठाती भी नहीं है और वो बोलती है कि मुझे पति के साथ में रहना है और रहने के लिए तैयार होती है, तो ऐसी पत्नी को भूल कर भी पति अपने साथ में ना रखे, उसको लेके ना आए, क्योंकि इन केसों के चलते हुए अगर आप उसको साथ में रखेंगे तो अंडर प्रेशर आप हमेशा रहेंगे और आपको सोल्यूशन कभी भी नहीं मिलेगा। तो जो पत्नी इस तरीके से थाने या फिर कोर्ट तक पहुंच जाती है, तो उस पत्नी का बिल्कुल भी मकसद पति के साथ में घर को बसाने का नहीं होता है, वो केवल फायदा लेने के लिए ऐसा करती है। तो ऐसी पत्नी के साथ में आपको नहीं रहना है, उसको साथ में नहीं लेके आना है। ये बड़ी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। पर वो पत्नी पति के साथ में आने के लिए तैयार है, पति के साथ में रहने के लिए तैयार है और उन सारे केसों को उठाने के लिए तैयार है जो भी उसने डाले हैं। 498 का डाला है, डीयू का डाला है, 125 सीआरपीसी का डाला है। तो ऐसी पत्नी को लाने से पहले उसको बोलो कि इन सारे केसों को उठाए और उसके बाद में आप अपनी शर्तों के आधार पर एक एग्रीमेंट बनाओ, उसके अंदर सारी शर्तें अपनी लिखो कि इस तरीके से पत्नी भविष्य के अंदर कभी भी झूठा केस दायर नहीं करेगी और अपने पत्नी धर्म का अच्छे से पालन करेगी, कभी भी वो गलत रास्ते के ऊपर नहीं चलेगी। और इस बात का एक एग्रीमेंट बनाते हुए एक वीडियो भी उस पत्नी का बनाना है, जिसमें पत्नी खुद स्वीकार करे कि उसने पति के ऊपर झूठे केस डाले हैं, इन सारे केसों को उठा रही है और भविष्य के अंदर ऐसा कोई भी केस पति के ऊपर दायर नहीं करेगी, ससुराल वालों के ऊपर दायर नहीं करेगी, अपने पत्नी धर्म का अच्छे से पालन करेगी। तो पहले पत्नी से इन केसों को उठवाना है, उसके बाद में एग्रीमेंट और वीडियो पत्नी का बनाना है, उसको लेके आने के बाद में भी घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगवाने हैं। तो इस तरीके से अगर पति पत्नी को लेके आ रहे हैं तो पूरी सेफ्टी से लेके आना है, कच्चा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। और तीसरा, अगर पति की ही गलती है, पति को अच्छे से पता है कि उसकी खुद की गलती है, पत्नी की गलती नहीं है, तब पत्नी अगर कोर्ट या फिर पुलिस के अंदर गई है, वहां पे जाके अगर कोई मुकदमा दायर की है, तो ऐसी पत्नी अगर आना चाहती है, पति के साथ में रहना चाहती है, तब उस पत्नी को बोलो कि उन सारे केसों को उठा ले और राजीनामे के आधार पर आप उस पत्नी को ले आओ, तब आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस मैटर में या फिर और किसी भी मैटर में अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है और अगर आपको लीगल एडवाइस यानी कि कानूनी सलाह लेनी है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो है, इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।